90 के दशक की वो मासूम सी हीरोइन जिसकी मुस्कान ने लाखों दिलों पर जादू कर दिया था। वो जो अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार बन गई थी, लेकिन फिर ऐसी गलतियां हुई कि उसका करियर और उसकी जिंदगी दोनों डगमगा गए। हम बात कर रहे हैं मनीषा कोइराला की, एक ऐसी अदाकारा जिसने शोहरत, प्यार, धोखा, नशा और जिंदगी की सबसे बड़ी जंग सब कुछ देखा। नेपाल के एक बड़े राजनीतिक परिवार में जन्मी मनीषा कोइराला का बचपन खासा सादा था। उनके दादा नेपाल के प्रधानमंत्री थे और पिता कैबिनेट मंत्री। लेकिन मनीषा को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी तब बढ़ी जब उनके मामा ने उन्हें फिल्मों की दुनिया से मिलवाया। धीरे धीरे उनका सपना बदल गया और उन्होंने एक्ट्रेस बनने का फैसला किया। 1991 में सौदागर फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और पहली फिल्म सुपरहिट हो गई। उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने 1942 ए लव स्टोरी, बॉम्बे, दिल से, खामोशी, गुप्त, अकेले हम अकेले तुम जैसी कई हिट फिल्में दी। इस दौरान वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में भी शामिल हो चुकी थी। लेकिन सफलता के साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी कई उतार चढ़ाव आए। मनीषा का नाम कई बड़े एक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उनका रिश्ता नाना पाटेकर के साथ। अग्नि साक्षी और खामोशी की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। नाना की पर्सनैलिटी और टैलेंट से प्रभावित होकर मनीषा उनसे प्यार करने लगी, लेकिन ये रिश्ता बेहद दर्दनाक साबित हुआ। नाना उम्र में 20 साल बड़े थे और उनका गुस्सैल स्वभाव इस रिश्ते को और मुश्किल बना रहा था। मनीषा को कंट्रोल करने की कोशिश, उनके काम और कपड़ों पर पाबंदी, ये सब मनीषा के लिए असहनीय हो गया। और फिर जब उन्होंने नाना को आयशा जुल्फा के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया तो उनका दिल पूरी तरह से टूट गया। नाना से अलग होने के बाद मनीषा पूरी तरह अकेली पड़ गई। वो इस दर्द से उबरने के लिए शराब और नशे की लत में डूबने लगी। धीरे धीरे ये लत उनकी जिंदगी पर हावी हो गई। वो सेट पर देर से पहुंचने लगी, प्रोफेशनल कमिटमेंट को गंभीरता से नहीं लिया और इंडस्ट्री में उनकी इमेज खराब होने लगी। इसके बाद करियर भी बुरी तरह गिरने लगा। जो एक्ट्रेस कभी सुपरहिट फिल्मों की जान हुआ करते थे, अब उसे सिर्फ बी और सी ग्रेड फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इसी दौरान उन्होंने शादी करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश की। 2010 में उन्होंने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर ली। लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये रिश्ता महज 2 साल ही चला और 2012 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद मनीषा की जिंदगी और ज्यादा बिखर गई। वो पूरी तरह शराब और नशे की गिरफ्त में आ चुके थे। उनका करियर खत्म होने के कगार पर था और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया जब उन्हें पता चला कि उन्हें ओवेरियन कैंसर है। ये खबर किसी भी इंसान को हिला सकती थी, लेकिन मनीषा ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अमेरिका जाकर अपना इलाज करवाया। लंबी सर्जरी, दर्दनाक थेरेपी और महीनों तक जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्होंने कैंसर को हरा दिया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इलाज के बाद मनीषा ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। उन्होंने शराब और नशे से पूरी तरह दूरी बना ली, खुद को फिट और हेल्दी बनाया और अपनी सोच को पॉजिटिव रखा। उन्होंने कई मोटिवेशनल टॉक शो में भी हिस्सा लिया और लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की और संजू, लस्ट स्टोरीज, प्रस्थानम जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। हाल ही में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में उनके रोल को खूब सराहा गया। आज मनीषा कोइराला सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि लाखों दिलों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा कि गिरना जरूरी नहीं, बल्कि गिरकर उठना और खुद को दोबारा बनाना ही असली जीत है। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में हार मानने की जगह खुद को फिर से खड़ा करना चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी बॉलीवुड न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।